60 hours to glory. It starts from here and the journey onwards is about the best of the best. हर टीम में से रैंडमली 3 मेंबरान को सिलेक्ट किया गया है और उसका हो रहा है सिग्नल्स कम्युनिकेशन टेस्ट। अब मरहला है CBRNE का, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इक्विपमेंट के इस्तेमाल का। 60 hours to glory का अहम मरहला, वर्बल ऑर्डर्स। दुश्मन के इलाके का बाकायदगी से मॉडल तैयार करना है ताकि वो अपनी तैयारी भरपूर तरीके से कर सकें। दुश्मन की दिफाई पोजीशनों में मौजूद खला से नफूज करके इलाका दस्तों के झुंड नंबर 2 में कमींदा बनाओ इंशाल्लाह। बैनुल-अक़वामी टीमें अब तैयार हो रही हैं पहले मरहले के लिए, जो कि नाइट नेविगेशन और इन्फिल्ट्रेशन है। जैसे हम अपनी CP1 पे पहुंचे, सवाल जवाब एम्बुश के बारे में किए गए, जिससे मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस CP पर एंटी एम्बुश टेस्ट है। आपका सामना दुश्मन की माइन फील्ड से हो जाए तो आपको क्या करना होता है, आपको माइन फील्ड किस तरह ब्रीच करनी होती है, ये इस ड्रिल में सब डिस्प्ले किया जाता है। इस टास्क में हर टीम को एक अजनबी टकरेगा। देखना यह है कि टीम किस तरह उस अजनबी से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करती है और फैसला करती है कि क्या वो जासूस है या एक फ्रेंडली। दुश्मन इनको स्पॉट कर ले और इन पर हमला करे तो ये चीज भी जज की जाएगी कि जो खुफिया ठिकाना इन्होंने बनाया है वो इस अटैक को कितना रिपेल कर सकता है या डैमेज को मिनिमम रख सकता है। तो इस वक्त वो सिमुलेट कर रहे हैं कि अप्रोच पे हेलीकॉप्टर है और वो उसको सेंटर में लाकर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे विल डायरेक्ट द पायलट। ब्रिगेडियर फरहान, ये बताइए कि ये जो CTR वाला टास्क है, क्लोज टारगेट रेकी, ये रिपोर्ट बनाना, तरतीब करना और सबमिट करना, ये सारा कंप्रेस टाइम के अंदर हो रहा होगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, तो क्या इसकी टाइमिंग का क्या सिलसिला होता है सारा? ये मामला है CP4 और CP5 के दरमियान का, ठीक है, जो कि खास टाइम में उन्होंने नेविगेट करके अगली जगह पे पहुंचना है। इसके दौरान अगर आप गौर करें तो 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाता है टीमों को। वो तमाम अपनी ऑब्जर्वेशन लेके अगली CP की तरफ बढ़ गए। रास्ते में उन्होंने बैठना है। तमाम मेंबर्स ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस जमा करानी है टीम लीडर को, जो उनको एक ख़ास फॉर्मेट के ऊपर लिख लेगा, पूरी रिपोर्ट एक मुरतब करेगा। जब वो CP5 पे पहुंचेगा तो वहाँ पे वो ये रिपोर्ट, मुरतब की हुई रिपोर्ट जमा कराएगा। $60 hours to glory. 60 hours to glory. अस्सलाम वालेकुम। चौथी बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों पे मबनी रियलिटी शो 60 hours to glory पे मैं फख्र आलम आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, 24 घंटों के मुकाबले बाकी रह गए हैं और अब हर टीम की कोशिश यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट स्कोर कर सके। पिछले एपिसोड में हमने आपको टेबल की सूरत हाल दिखाई थी और वाज़ेह तौर पे आपने देखा कि मुल्तान चार्जिंग बुल्स अभी भी पहली पोजीशन का चार्ज संभाले हुए हैं। साथ में मंगला जिलजाल दूसरे नंबर पर और टर्की की टीम तीसरे नंबर पे है। नीचे की जो टीम्स हैं, अब उनकी कोशिश ये होगी कि वो इस गैप को क्लोज कर सकें और आज के एपिसोड में जो मिशन, जो टास्क इन टीमों को दिया जाएगा, इसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं और वो टास्क है CTR, क्लोज टारगेट रेकी। बेसिकली रिपोर्ट तैयार करना और उसकी सबमिशन, ये है टास्क और इसके मिलेंगे सबसे ज्यादा नंबर्स। इसके बारे में बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद मेरे मेहमान और मेरे साथी मेजबान ब्रिगेडियर फरहान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर फरहान, मामला बड़ा गंभीर हो गया, 24 घंटे रह गए हैं और आप पहुंचे हैं हम CTR पे, क्लोज टारगेट रेकी रिपोर्ट। जरा व्यूअर्स के इसके बारे में बताइए। फखर, क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है जिसमें कि तमाम ऑब्जर्वेशंस जो कि टीम मेंबर्स ने ली होती हैं उनको एक जगह मुरतब किया जाता है एक ख़ास फॉर्मेट के मुताबिक। फिर वो रिपोर्ट जमा कराई जाती है कंट्रोल स्टाफ को, जिस पे उनको इवेल्यूएट किया जाता है क्या उन्होंने अपना काम सही से कर लिया और तमाम ऑब्जर्वेशनें सही तरीके से ले ली। वो उनकी कामयाबी या नाकामी, कम नंबर या ज़्यादा नंबर्स का बायस बनेगी। अच्छा सर, मेरा सवाल यह है कि ये किस चीज की रिपोर्ट है, क्या इसमें टास्क है, क्यों ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है? फखर, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी कि एक इनका मेन मकसद है जिसके लिए ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है।
वो ये है कि एक टारगेट है जिसकी इन्होंने रिकॉनेसेंस करनी है, और उस रिकॉनेसेंस के लिए ये बिहाइंड द एनिमी लाइंस जाएंगे, जाके वहाँ इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस लेनी है। उस रैकी के बाद वो अपने आने वाले मिशन के लिए, जिसके लिए कि ये काम किया जा रहा है, उसकी तैयारी करेंगे उसकी रोशनी में। अगर ये अपनी रैकी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे टारगेट के बारे में, तो ये अपना काम भी सही तरीके से, असल मकसद जो एग्जीक्यूशन है उस टारगेट को तबाह करना या जो भी उसके साथ करना है, वो सही तरह नहीं कर पाएंगे। तो गोया इस वक्त हमारी टीमों को दुश्मन के इलाके में जाकर, दुश्मन के ठिकाने के बहुत करीब पहुंचकर, बगैर डिटेक्ट हुए, बगैर किसी को अलर्ट किए, बगैर इंटरसेप्ट हुए, पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है और वो वापस लेकर आनी है। उसको सही तरीके से तरतीब देना है इस फॉर्मेट के मुताबिक और सबमिट करना है, और हर चीज के नंबर्स हैं। एब्सोल्युटली। काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है। क्लोज टारगेट रेकी नहायत ही मुश्किल टास्क है। रात बढ़ती जा रही है, ठंड होती जा रही है, टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है। यहाँ पर टीमें जो है वो इस वक्त इस जंगल में मौजूद है मेरे पीछे। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनानी है। 500 मीटर का फासला रखते हुए दुश्मन की हर मूव को ऑब्जर्व करना है। पूरे दिन की उसकी रूटीन को चेक करना है कि वो क्या करता है, दोपहर क्या करता है, दोपहर क्या करता है, शाम को क्या करता है। और वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके अपनी अगली मूव करना। क्योंकि इसमें एम्पायर जजेस आपकी हर मूव को बहुत ज्यादा मेटिकुलसली जज करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी किस्म की ऐसी मूव करते हैं जहां आप कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो दुश्मन आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसलिए हर टीम को मुकम्मल तौर पे चाको चौबंद रहना होगा, बहुत होशियार रहना होगा और नहायत ही खामोश रहना होगा। That is the task. Close target recce. The mission continues. दोस्तों आपने देखा, ब्रिगेडियर फरहान आपने देखा, क्या एक्शन पैक परफॉर्मेंस ही हमारी सारी टीमों की। फखर, एंड ऑफ द डे इट्स द टीम वर्क, वन फॉर ऑल फॉर वन। अरे वाह, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, यही जज्बा है जो हम सबको चाहिए। एक दूसरे का ख्याल रखना, टीम वर्क के साथ पूरी कौम अगर मिलकर काम करे तो दुनिया का हर चैलेंज हम लोग टेक ऑन कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त 60 आवर्स ग्लोरी पे हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे से वापस आने के बाद मजीद बात होगी ब्रिगेडियर फरहान से। देखते रहिए 60 आवर्स ग्लोरी। क्लोज टारगेट रेकी रिपोर्ट में हर वो चीज़ लिखनी होती है जो ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होती है।
रिकॉन्सिस करने वाली तमाम पार्टीज़ ने एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है। टीम थोड़ी सी डीमोटिवेट थी, तो जब हम वापस आए तो मैंने उन्हें मोटिवेट किया। हमें मेहनत करनी है और कंपटीशन में रहना है। और आपकी रिपोर्ट में वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि एक कमांडर को दरकार होते हैं वो मेंशन ना हो तो आपकी रिपोर्ट की जो वैल्यू होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। 60 hours to glory. 60 hours to glory. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं 60 Hours to Glory और मैं हूं फखरे आलम। ब्रिगेडियर फरहान, ये बताइए कि ये जो CTR वाला टास्क है, क्लोज टारगेट रेकी, ये रिपोर्ट बनाना, तरतीब करना और सबमिट करना, ये सारा कंप्रेस टाइम के अंदर हो रहा होगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, तो क्या इसकी टाइमिंग का क्या सिलसिला होता है सारा? ये मामला है CP4 और CP5 के दरमियान का, ठीक है, जो कि खास टाइम में उन्होंने नेविगेट करके अगली जगह पे पहुंचना है। इसके दौरान अगर आप गौर करें तो 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाता है टीमों को। वो तमाम अपनी ऑब्जर्वेशन लेके अगली CP की तरफ बढ़ गए। रास्ते में उन्होंने बैठना है। तमाम मेंबर्स ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस जमा करानी है टीम लीडर को, जो उनको एक ख़ास फॉर्मेट के ऊपर लिख लेगा, पूरी रिपोर्ट एक मुरतब करेगा। जब वो CP5 पे पहुंचेगा तो वहाँ पे वो ये रिपोर्ट, मुरतब की हुई रिपोर्ट जमा कराएगा, जिस पे उनको इवेल्यूएट किया जाएगा। और वो टेक्निकल रिपोर्ट है, ये उसको कितने अच्छे से उसने मुरतब किया, कितनी बारीक बीनी से बनाया, वो इम्पोर्टेंट है। तो जितनी अच्छी रिपोर्ट होगी, जितना अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो आगे दी जाएगी, उतने ही ज्यादा आपको नंबर्स मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस वक्त मैदान के अंदर और देखते हैं कि हमारी टीमें CTR का ये चैलेंज किस तरह अंजाम देती हैं। खौफनाक आवाजें, 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इन्होंने नेविगेट करना है रात के अंधेरे में दुश्मन की टेरिटरी के अंदर। इस घने जंगल के अंदर से, खतरात के बीच में से, और मैं और मेरी टीम, सारे कैमरामैन, सारी प्रोडक्शन क्रू, उसने भी इस ठंड के अंदर ये रात गुजारनी है यहाँ बाहर। रात के 2 बज रहे हैं और हम ये लाइट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज हमें यहाँ पर मैक्सिमम अंधेरा मैनेज करना है। और ये कांटे आप देख रहे हैं सारे के सारे कांटों में से टीमों को भी नेविगेट करना है और मैं और मेरी जो प्रोडक्शन टीम है उसको भी किसी तरह मैनेज करना है। Stay strong everyone, stay strong. शाबाश। हमारा फिर भी बहुत आसान रास्ता था, उनको बहुत चैलेंजिंग रास्ता दिया। We are on our own trajectory to get to the next checkpoint. क्लोज टारगेट ट्रैक की रिपोर्ट में हर वो चीज़ लिखनी होती है जो ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होती है। इसमें दुश्मन के इलाके की टेरेन और वेदर और इससे पड़ने वाले असरात, टारगेट का साइज़, लोकेशन, सोल्जर्स की स्ट्रेंथ, उनका प्लान, उनकी डिप्लॉयमेंट और सोल्जर्स की एक्टिविटीज़, उनकी ड्यूटीज़ और अपने पूरे ऑपरेशन की टाइमिंग्स लिखनी होती हैं और साथ ही अपनी रिकमेंडेशन भी लिखनी होती हैं। क्लोज टारगेट ट्रैक की रिपोर्ट में मेरी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। हमने क्लोज टारगेट ट्रैक की रिपोर्ट में हर वो चीज़ शामिल की जो ऑपरेशन के लिए ज़रूरी थी। इसमें दुश्मन के बारे में सारी मालूमात लिखी और मुझे यकीन है कि क्लोज टारगेट ट्रैक की रिपोर्ट में मेरी टीम के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अभी हम लोग क्लोज टारगेट रिकॉन्सिस के बाद वापस इकट्ठे हुए हैं, जिसके बाद रिकॉन्सिस करने वाली तमाम पार्टीज़ ने एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है। इसके
बाद अभी हम लोगों ने क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस के ऊपर रिपोर्ट लिखी है और उसके अंदर हमें मिलने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन को हमने रिटन फॉर्म में इकट्ठा किया है। जिसके साथ साथ हमने कुछ स्केच भी बनाए हैं जो कि उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट कर रहे हैं। आई एम फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल कि इंशाल्लाह ये हमने जो रिपोर्ट कंपाइल की है इट विल फेच अस सम गुड पॉइंट्स। CTR ड्रिल में हमारी राइट अप्रोच पे जो टीम थी उसने ट्रिप प्लेयर एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी पूरी टीम दुश्मन को ज़ाहिर हो गई थी। दुश्मन के फायर करने की वजह से हमें स्मोक स्क्रीन बनाकर फायर एंड मूव की सूरत में विड्रॉ करना पड़ा। जो हमारी लेफ्ट अप्रोच पे टीम थी सिर्फ वही हमारी रेकी कर सकी। हमने अगली सीपी पे पहुंचने से पहले एक छुपी हुई जगह पर बैठकर अपनी रिपोर्ट तैयार की। हम अपनी रिपोर्ट दिए हुए टाइम पर तो जमा करा सके, लेकिन कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से हमारी रिपोर्ट मुकम्मल तैयार ना हो सकी, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि हमारे ओवरऑल रिपोर्ट पर असरअंदाज होगा। कि दो जो टेस्ट थे उनमें हमारी परफॉर्मेंस कोई खातिर ख्वाह नहीं थी, तो टीम थोड़ी सी डीमोटिवेट थी। जब हम वापस आए तो मैंने उन्हें मोटिवेट किया, हमें मेहनत करनी है और कंपटीशन में रहना है। क्लोज टारगेट रैकी करने के बाद आप अपनी CTR रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट टारगेट एरिया के एरिया से रिजेंबल ना हो और आपकी रिपोर्ट में वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एक कमांडर को दरकार होते हैं वो मेंशन ना हो, तो आपकी रिपोर्ट की जो वैल्यू होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मिसिंग थे, जिसकी वजह से हमारे पॉइंट्स डिडक्ट हुए होंगे। भी हमारा नेक्स्ट टास्क है इसकी एक रिपोर्ट तैयार करना। इसकी एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट तैयार होगी जिसके अंदर सारी के सारी एक्टिविटीज जो दुश्मन के इलाके में हमने ऑब्जर्व की वो सारी की सारी बीच में मेंशन की जाएंगी। इसके अलावा हम बीच में अपनी जो नेक्स्ट मुतल्लिका कमांड है उसको हम रेड ऑप्शंस और कुछ और भी मज़ीद चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो उनके अगले मिशन में मददगार साबित होंगे।
क्लोज टारगेट रेकी के दौरान टीम्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एतबार से जज किया गया। प्रैक्टिकल में फील्ड क्राफ्ट यानी ग्राउंड का बेहतर इस्तेमाल, ड्रिल्स, प्रोसीजर्स और मल्टी डायरेक्शन रेकी के मुताबिक ग्रेड किया गया। इसके अलावा टीम लीडर्स ने CTR रिपोर्ट भी जमा करवाई, जिसमें फील्ड स्केच, टारगेट डिस्क्रिप्शन, अप्रोच टू टारगेट और उसके अलावा उन तमाम मालूमात को शामिल किया गया जिसमें हदफ को आसानी से हासिल किया जा सकता है। CTR इवेंट में मुल्तान चार्जिंग बुल्स, कोयटा हिंगोरियंस और टीम उज़्बेकिस्तान ने कदर बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई। आइए दोस्तों, चलते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश की तरफ और देखते हैं कि इस वक्त टेबल की क्या सूरत हाल है। कर्नल उमैर, ओवर टू यू। आसानियों से पूछ न मंजिल का रास्ता, अपने सफर में राह के मोती तलाश कर, जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वुसअतों में समंदर तलाश कर। 60 आवर्स टू ग्लोरी के मुकाबले अभी जारी हैं और अपने हिस्से की कामयाबी के मोती तलाश करती ये टीमें, एक बार फिर इनको सामना है CTR रिपोर्ट के मरहले का। और ये मरहला तय करने के बाद स्कोरबोर्ड की सूरत हाल कुछ यूं है कि कोयटा हिंगोरियंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर हैं, जबकि गुजरावाला सरफरोश जो ड्रिल में तो 5वें नंबर पर थे लेकिन अब बेहतर कारकर्दगी दिखाते हुए दूसरे नंबर पर, जबकि पहली पोजीशन पे चार्ज किया है एक बार फिर चार्जिंग बुल्स मुल्तान ने, और ये इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी टीमों की बात करें तो इस मरहले में पहले नंबर पर है उज़्बेकिस्तान की टीम। मुकाबले के आखिरी 24 घंटे चल रहे हैं, हर टीम अपनी पूरी जान लगा रही है और हर जवान का अंदाज ये कह रहा है कि दिगरगूं आलम शामो सहर कर, जहाने खुश्को तर ज़ेरो ज़बर कर। पेश है टीमों के ज़ेरो ज़बर। आप लोगों को आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे पास आप लोगों के लिए एक सुपर एक्साइटिंग न्यूज़ है। हम लोगों को अगले 5 दिनों के लिए इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगी एज अ सुपर फैन आवर वेरी ओन एंड बिलवड दाना नीर। आई एम सिटिंग ऑन अ जेट स्की एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर माय राइड एंड आई विल सी यू गाइस आफ्टर दैट। हम लोग जेट स्की कर रहे हैं, स्पीड बोटिंग कर रहे हैं। आई रिकमेंड ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस कि आप भी ज़रूर अप्लाई करें और इस शो पे आएँ and you would find it to be a very good experience overall. अभी तक हमने जेट स्कीइंग कर चुके हैं और इसके साथ साथ हमने डाइविंग की है। Fight mode on and I am ready to take this challenge. लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर है जो हमने यहाँ पर आकर किया है। We're gonna do paragliding from 500 feet. सेकंड राइड थी, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छी रही है। फर्स्ट ट्राई थी, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा डर भी लग रहा है लेकिन डर के आगे जीत है, तो ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर ट्राई करेंगे। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं एक्टिविटीज़ और एक्साइटमेंट में वैसे वैसे इजाफा होता जा रहा है। टफ है लेकिन एडवेंचर हमेशा टफ चीज़ों के साथ ही अच्छे लगते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं GPM में काकुल के पेंट बॉल एरिना में और मेरे पीछे सुपर फैंस की 2 टीम्स आर इन अ बैटल राइट नाउ। वॉल क्लाइंबिंग कराई गई जो बहुत ही टफ थी क्योंकि पसीना हाथों में आ रहा था।
अच्छा ब्रिगेडियर फरहान, ये बताइए कि पाकिस्तानी अफवाज का जो तरीक़ाकार है असॉल्ट बाय सेक्शन और जो हमारी इंटरनेशनल टीम्स आई हुई हैं, क्या उनके टैक्टिकल ऑपरेशंस में या उनका एग्जीक्यूशन में कोई डिफरेंस होता है, कोई मुख्तलिफ तरीके होते हैं? माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं। एंड ऑफ द डे इट्स ऑल कॉमन सेंस कि टैक्टिकली काम सही होना चाहिए। उन्होंने अगर जो भी टेक्निक रखी है, साइलेंट डिस्पोजल करना है, नॉइजी अटैक करना है या स्टेल्थ से आगे मूव करना है, असॉल्ट करके सिर्फ गुजर जाना है, ये सारी की सारी चीज़ें काबिल अमल हैं। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट किया है, इस चीज़ के नंबर होंगे। यानी कि एग्जीक्यूशन मैटर करती है। जो भी स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल करें, आपकी एग्जीक्यूशन कितनी प्रिसाइज है और कितनी अच्छी और इफेक्टिव है। 60 hours to glory. 60 hours to glory. थैंक यू लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश शेर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई है इस वक्त, और वो यूं है कि मुल्तान चार्जिंग बुल्स ने अपनी पहली पोजीशन संभाली हुई है, लेकिन उनके साथ जो है वो टीम उज्बेकिस्तान जो है शेयर कर रही है इस वक्त पहली पोजीशन, और साथ में गुजरांवाला दूसरी पोजीशन पे है एंड क्वेटा हंगोरियंस तीसरे नंबर पे। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये भावलपुर, गुजरांवाला, लाहौर, ये टीमें जो है वो अभी भी टेबल पर अच्छी पोजीशन बिल्कुल नहीं रख पा रही, बल्कि किसी टाइम पे भी नहीं लगा कि किसी किस्म की अच्छी सिचुएशन में थी। तमाम टीमें compete कर रही हैं और तमाम टीमें बराबर नहीं हो सकती। जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, तमाम टीमें भी बराबर नहीं। कोई नंबर 1 पे होगा, कोई नंबर 5 पे, लेकिन आप ये देखें कि तमाम टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और तमाम टास्क बड़े प्रोफेशनली परफॉर्म कर रही हैं। एब्सोल्युटली, प्रोफेशनलिज्म तो हमें हर शॉट में नजर आ रही है। हर टीम अपना भरपूर जो है वो परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ए कॉम्पिटिशन एंड दिस इज 60 hours to glory। याद रहे कि आप हमारे सुपर फैन बन सकते हैं। स्क्रीन पर जो सवाल आया उसका सही जवाब हमारी वेबसाइट पे दीजिए। सोशल मीडिया के जरिए अपनी टीमों को सपोर्ट करते रहिए। अगली एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। मैं हूं फखरे आलम, ये है 60 hours to glory। शब खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक सर्द रात के बाद सूरज निकला है। मैं थोड़ा रेस्टेड हूँ, बट आई कांट इवन इमेजिन व्हाट द टीम्स मस्ट बी गोइंग थ्रू। जरा मुलाहिजा कीजिए मेरे पीछे ये टेरेन, खड्डे, खाई, कांटे, डेंस फॉरेस्ट, मील हाँ मील तक, ये पूरे 60 किलोमीटर के एरिया में, 60 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यही टेरेन है जो सारी रात नेगोशिएट करनी पड़ी है हमारी टीमों को। ये बताइए, असॉल्ट बाय अ सेक्शन क्या चीज है? असॉल्ट बाय अ सेक्शन एक टास्क है जो कि पेट्रोल लीडर को दिया जाता है उस पोस्ट के लिए जो कि उसके रास्ते की रुकावट बनी हो, उसको क्लियर करने के लिए उसे बताया जाता है कि आप ये पोस्ट क्लियर करें और अपने मिशन को कंप्लीशन की तरफ ले जाएं। CP5 पर हमें दुश्मन के बंकर का सामना करना पड़ा जिसे हमें क्लियर करना था। क्योंकि ये इलाका बहुत मुश्किल और दुश्वार गुजार था, इसलिए मेरी कवरिंग टीम और असॉल्ट टीम अपनी जगह पर बहुत लेट पहुंची। सेक्शन असॉल्ट में हमारी कैजुअलिटी होने के बाद जो हमने उसकी रिप्लेस इंट्रोड्यूस कराई थी, मैं जानता था कि इसकी वजह से हमें थोड़ी मुश्किलात पेश आएंगी, जो कि हुआ भी हमारे साथ। और दुश्मन की तरफ से हासिल होने वाले ज़रूरी चीज़ें जैसे हथियार, एमुनिशन और डॉक्यूमेंट्स हासिल किए और बटालियन हेडक्वार्टर में उसकी रिपोर्ट दी। उसमें अल्फा 1 जो कि मेरे अंडर कमांड थी, उसने दुश्मन की पोस्ट पे हल्ला बोला, जबकि अल्फा 2 जिसकी कमांड 2AC हवलदार फरहान कर रहे थे, उन्होंने हमें सपोर्टिंग फायर दी। ड्यूरिंग सेक्शन असॉल्ट ड्रिल थ्रेट को मद्देनज़र रखते हुए क्विक डिसीजन लेना और उसको इम्प्लीमेंट करा के उस थ्रेट को ख़त्म करना, हमने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन अ D-Day वी परफॉर्म वेरी वेल। मुझे लगता है कि हमने इस टास्क को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम किया और हम पॉइंट्स टेबल पे बड़े अच्छी जगह पे स्टैंड करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा मैदान के अंदर हमारी टीमों ने किस महारत के साथ इस मश्क को मुकम्मल किया है। ब्रिगेडियर फरहान, ये बताइए कि असॉल्ट बाय अ सेक्शन में LNG का क्या रोल होता है? LNG का रोल 2-fold है। एक, डायरेक्ट फायरिंग सपोर्ट देना, दूसरा कवरिंग फायर देना। या वो बेस ऑफ फायर में रहते हुए फायर सपोर्ट देगी, या जब पेट्रोल ने एक्सट्रिकेट करना है तो उसे कवरिंग फायर देगी। 60 hours to glory।